श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। प्रिय स्वजनों, आज आपके समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को लेकर, उनके चरित्र की एक विशेषता को लेकर चर्चा करेंगे और उनके जीवन की जितनी भी बातों की हम चर्चा इस सत्र में करेंगे, उनमें से नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, इस गुण की चर्चा आज के सत्र में करेंगे। आज का यह सत्र आम जनमानस के साथ साथ जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं या ऐसे विद्यार्थी जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं अथवा सेवा के प्रयास में हैं, अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा आज का यह सत्र उनके लिए। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रभु के चरित्र की एक विशेषता है लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता। और लीडरशिप प्रत्येक मानव के जीवन में बड़ा महत्व रखती है। श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी लीडरशिप क्वालिटी को अगर हम एब्जॉर्व करें, उसको ग्रहण करें, उसको एनालिसिस करें, उसको समझें, आत्मसात करें, तो हम क्या पाएंगे? देखिए, प्रभु अपने घर में अपने भाइयों के अग्रणी हैं। प्रभु अपने साथियों में अपने सखाओं के अग्रणी हैं। मेरे प्रभु को पारिवारिक परिस्थितियों वश, अब हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, पारिवारिक परिस्थितियों वश मैया कैकेयी के और महाराज दशरथ जी के द्वारा वनगमन के आदेश दिए गए। मेरे प्रभु ने वल्कल वस्त्रों में वन जाना स्वीकार किया। प्रभु के साथ छोटे भैया लखनलाल जी और जगत की माता मैया जगदम्बा भवानी सीता जी हैं। प्रभु चले। जीवन में प्रथम बार मेरे प्रभु वन की ओर जा रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता को आप देखिए कि सबसे पहले मेरे प्रभु ने कोल, भील, निषाद, इन सबको अपना बनाया। इन सबको प्रभु ने स्वीकार किया और इन सब ने मेरे प्रभु को स्वीकार किया। निषाद राज गुहू तो यहां तक कहते हैं कि प्रभु आप श्रृंगवेरपुर पर राज कीजिए, मैं आपकी प्रजा बनकर यहां रहूंगा। ये प्रेम है, ये व्यवहार है। प्रभु जैसे जैसे वन में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आम जनमानस के प्रिय होते गए। मेरे भगवान जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो आदिवासी, वनवासी प्रभु के लिए पर्णकुटी बनाते हैं। जीव जंतु भी प्रभु के व्यवहार से प्रभावित हैं। धीरे धीरे मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, लीडरशिप का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि मैया सीता के हरण हो जाने के बाद मेरे प्रभु ने वानर, भालू, अन्य जीव जंतु, महाराज सुग्रीव,
पक्षीराज जटायु, इन सभी के साथ संवाद से संपर्क स्थापित किए और उन्हीं संपर्कों को लेकर प्रभु ने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के ऊपर मेरे प्रभु ने सकारात्मक रवैये से कार्य प्रारंभ किया। एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा नेतृत्व शक्ति विकसित करने के लिए सबसे पहले हमको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश करना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। एक कहावत है कि एटीट्यूड इज ए स्मॉल थिंग बट इट कैन मेक ए बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। रवैया बहुत छोटी चीज है लेकिन हमारे जीवन में बड़े चेंजेस लेके आ सकता है। रवैया सकारात्मक रखें, लक्ष्य बनाए। मेरे प्रभु ने लक्ष्य बनाया, मैया सीता का अन्वेषण। रवैया सकारात्मक था, एटीट्यूड पॉजिटिव था। उसके बाद प्रभु ने अपनी लीडरशिप डेवलप करते हुए दिखाया कि श्री हनुमान जी के माध्यम से प्रभु ने सुग्रीव से मित्रता की। मेरे प्रभु चाहते तो बाली से मित्रता कर सकते थे। बाली अत्यंत शक्तिशाली थे और रावण के मित्र भी थे और रावण को परास्त भी कर चुके थे। यदि प्रभु बाली से मित्रता करते तो बाली जाते और मैया सीता को लेके आ जाते और प्रभु को सौंप देते। लेकिन मेरे प्रभु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आचरण मर्यादा विहीन न हो। आप यदि किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी लक्ष्य को, किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता संतुलित और धर्मसम्मत हो, अधर्म के रास्ते से नहीं, शॉर्टकट से नहीं, गलत प्रयासों से नहीं, उत्सित प्रयासों से नहीं। हमें धर्म का मार्ग चुनना होगा, पुरुषार्थ का मार्ग चुनना होगा, प्रबल पुरुषार्थ के चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। प्रभु ने सुग्रीव से मित्रता की और पहले प्रभु ने सुग्रीव की मदद की है। सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज दिलाया, उनकी पत्नी उनको वापस कराई, किष्किंधा का राजा बनाया। ये लीडरशिप की एक क्वालिटी है कि यदि आप एक समूह पर राज करना चाहते हैं, एक समूह से अपना काम लेना चाहते हैं, तो पहले उस समूह के लिए आपको स्वयं कुछ करना होगा। उनको विश्वास दिलाना होगा कि मेरे द्वारा आपका कार्य संपादित किया जाएगा, तभी वह समूह आपके साथ काम करेगा। प्रभु ने सुग्रीव जी को भय मुक्त किया और सुग्रीव जी पूरे वानर समाज के साथ प्रभु के श्री चरणों में दंडवत हुए, साक्षात साष्टांग प्रणाम करने लगे और मैया के अन्वेषण का जिम्मा अब सुग्रीव जी ने ले लिया। कुछ समय के लिए सुग्रीव जी रास रंग में भूल गए। अब यहां नेतृत्व क्षमता का फिर एक उदाहरण है लीडरशिप क्वालिटी का कि मेरे प्रभु ने जब देखा कि सुग्रीव तो भूल गया, फिर से प्रभु ने सुग्रीव को भय दिखाया, लक्ष्मण जी को कुपित करके भेजा और साथ ही मर्यादा नहीं छोड़ी। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, मारना नहीं है, लेकर आना है, मेरा मित्र है। सुग्रीव जी के द्वारा मैया का अन्वेषण किया गया और प्रभु के नेतृत्व में पूरी वानर सेना का जब वर्णन बाबा करते हैं तो रावण ने पूछा कि कितने वानर हैं अपने सैनिकों से, गुप्तचरों से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि पदम 18 जूथप बंदर, 18 पदम यूथ उनके झुंड हैं। और कैसे हैं? ऐसे हैं कि पहाड़ को चूर चूर कर देना चाहते हैं, हाथों को मलते हैं कि कहां है रावण। और एक भी उनकी सेना में ऐसा नहीं है प्रभु जो आपको युद्ध में ना जीत ले, जो न तुम्हें जीते रन माही, ऐसा एक भी नहीं है। रावण को मनोवैज्ञानिक रूप से
मेरे प्रभु की नेतृत्व क्षमता ने कमजोर कर दिया। असली लीडर वो है जो अपने समूह की शक्ति को इतना बढ़ा दे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि शक्ति जितनी है उससे अधिक दिखाई दे। यह प्रबल पुरुषार्थ का परिचायक है। और उसी वानर सेना को लेकर मेरे प्रभु ने रावण से युद्ध जीत लिया। भगवान राम यदि एक खबर अयोध्या कर देते या जनकपुर कर देते तो चतुरंगनी सेना वहां से आती और रावण से युद्ध करके भैया को ले लेते। लेकिन प्रभु ने अपने नेतृत्व पर भरोसा किया, अपनी सेना पर भरोसा किया। और मर्यादा थी कि वनवास था, मदद नहीं लेनी थी। प्रभु ने मर्यादा भी दिखाई, वचन का पालन भी किया, सकारात्मक रवैये के साथ पुरुषार्थ किया, नेतृत्व शक्ति पर विश्वास किया। और मेरे प्रभु ने रावण को परास्त करके मैया जानकी को वापस प्राप्त किया। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को निकाल कर लाना है अंदर से। भगवान राम के जीवन में इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता था कि एक राजकुमार जिसने कभी वन न देखा हो, जिसने कभी किसी से इस प्रकार का व्यवहार ना किया हो, किसी से मदद ना मांगी हो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसके पास धन ना हो, साधन ना हो, वह व्यक्ति अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर व्यवहार बनाकर एक विशाल वानर भालुओं का झुंड स्थापित करके उनकी सेना में जामवंत, बल की राशि जामवंत श्री हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंद, केहरी, ऐसे महान योद्धाओं का नेतृत्व श्री राम कर रहे हैं जिनको वे जानते तक नहीं थे। आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्व क्षमता को उभारना चाहिए। और प्रभु ने कुशल नेतृत्व करते हुए इस युद्ध को जीता और यह उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं यही कहूंगा अपने विद्यार्थियों से, अपने आम जनमानस से, कि विषम परिस्थितियों में अपने दिमाग को शांत रखते हुए, रवैया सकारात्मक रखते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ राइट डायरेक्शन में राइट टाइम एक्शन कीजिए। सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। सक्सेस लेने का केवल एक ही तरीका है, एटीट्यूड पॉजिटिव हो, डायरेक्शन राइट हो, टाइमिंग राइट हो और परफेक्शन के साथ एक्शन कीजिए। निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे।